आज दीपावली है ना। दीपावली के दिन लोग बहुत खुश होते हैं ना। दीपावली एक उजाले का त्योहार है ना। प्रकाश पर्व है ये। क्या है? प्रकाश पर्व। लोग इस त्योहार के दिन लाइट जलाकर खुशियां मनाते हैं, है ना। समस्याएं सभी के जीवन में हैं। कोई नमक रोटी खा रहा है, कोई दाल रोटी खा रहा है, कोई छेना ले टपका रहा है ना। भगवान ने इस दुनिया को अनेक प्रकार के रंगों से अपने सजाया है ना। तकलीफें जिंदगी में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तकलीफें ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है। आएंगी, थोड़े दिन रहेंगी, फिर चली जाएंगी। और उन तकलीफ़ों को देखकर कुछ लोग अपने आप को अपसेट कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, हंसना भूल जाते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं, लोगों को गलत शब्द बोलते हैं, है ना। पूरा माहौल ख़राब कर लेते हैं। को उसके बाद अकेले में बैठकर रोते हैं। बाद में पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, हमें दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था, है ना। दीपावली इसी तो कहते हैं कि हम खुशी से रहें, खुशियाँ बांटें। हम किसी को तकलीफ़ दें, कोई हमारी वजह से दुखी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये खुशियों का त्यौहार है, खुशी के साथ सब लोग रहना चाहिए। भगवान ने जिसको जो दिया वो उसने में खुश रहो। सही है। आज हम लोगों को भगवान ने जो नमक रोटी दिया, दाल रोटी, छेना रोटी, जो भी है, खा रहे हैं सब लोग मिल के। सुनामी, क्या सोच रहे हो? खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, आगे बढ़ते रहो, भगवान के गुण गाते रहो, है ना। पीड़ा ही ताकत है और सुकून ही कमजोरी है। एक कवि ने कहा है कि अगर तकलीफ है तो तुम ताकतवर इंसान हो, तकलीफ के बाद तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। अगर तुम सुकून है, अगर तुम तखत पड़े हो, तुमको सारी सुविधाएं मिल रही तो तुम कमज़ोर हो, फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है। तुम्हें सब कुछ तो फ्री में मिल रहा है, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें तकलीफ भगवान ने दिया है तो ये सोच समझ के तकलीफ दिया है कि ये तकलीफ के लायक बंदा है और तकलीफ देंगे तो ये आगे बढ़ेगा। भगवान का सीधा एक फंडा है। तकलीफ भगवान सबको नहीं देते, तकलीफ उसको देते हैं जो जानते हैं कि ये तकलीफ को संभाल लेगा, तकलीफ को झेल लेगा, तकलीफ को सहन कर लेगा। तकलीफ के बाद ये जो सूरज बन के निकलेगा ना, तो पूरे अंधकार को भगा देगा, प्रकाशमय कर देगा, सारे संसार को, सारे परिवार को, सारे गांव को अपने प्रकाश से, अपने भविष्य को पूरा उज्जवलमय कर देगा। भगवान सबको तकलीफ नहीं देते। भगवान ही बहुत भगवान सब, इसीलिए तो कहते हैं भगवान बनना भी सबके बस की बात नहीं है। राम भी एक इंसान थे, लेकिन राम को क्यों पूजा जाता है पता है? उन्होंने अपनी तकलीफें को तकलीफ नहीं समझा, दूसरे की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर अपनी खुशियों को दूसरों के रास्ते पे डाल दिया। लो, भगवान बनने के लिए भी बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी भगवान को, हैं? भगवान का राज तिलक होने वाला था राम भगवान का, और उसके बाद उसी दिन उनकी माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास मांग लिया। बोले उनकी जो चचेरी माता थी, उन्होंने कहा कि अब हमारे लड़के को राजगद्दी बैठा और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। और शाम को उनको सुबह राज तिलक होना, शाम को दूसरा फैसला आ गया। राम जी अपनी पत्नी सीता जी को लेकर 14 साल के लिए वनवास चले गए। और वनवास क्यों गए? क्योंकि अगर वनवास न जाते तो वो जो राक्षस था, रावण साम्राज्य, लंका का जो राक्षसों का राजा रावण, उसको न मारते
हैं, और रास्ते में बहुत तकलीफ़ें थी, उनको संभालते, ऐसे करके वो आगे बढ़ते गए, समस्याएं ख़त्म करते गए। इसलिए तकलीफ़ों का ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है। बिना तकलीफ़ों के आदमी आगे नहीं बढ़ता, तकलीफ़ को आना बहुत ज़रूरी है। और तकलीफ़ में अपना सब्र ना खोएं, संतोष रखो कि हमें इस तकलीफ़ से बाहर कैसे निकलना है। ठीक, दिमाग को एकदम ठंडा रखो कि ये तकलीफ़ कितने देर के लिए है ये। सीधी सी बात, तकलीफ अगर आए तो तकलीफ, भाई जिंदगी है तो तकलीफें आएंगी, जिंदगी है तकलीफें आएंगी, तकलीफें जाएंगी, खुशियां आएंगी, खुशियां जाएंगी, क्यों हैं? लेकिन वो तकलीफें आई, वो तकलीफों देख के कि हम अपने रास्ता बदल दें, हिम्मत हार जाएं, दुखी हो जाएं, गलत बात है ना। जिंदगी तो लंबी एक रास्ता है, और बीच में अगर कोई एक आधा रोड़ा आता है तो क्या हम वो रोड़ा के डर से आगे का रास्ता चलना बंद कर दें? गलत बात है ना। उस रास्ते का जो रोड़ा है उसको संभालो, उसको साइड करो थोड़ी देर के लिए, फिर अपने रास्ते पे चल दो। अब ये थोड़ी है कि हम थोड़ा सा पैर में कांटा लग गया तो हम चलना बंद कर दें। कांटे को निकालो, सही करो, साइड करो, और फिर अपने रास्ते पे चलना शुरू करो, है? समस्याएं ही इंसान को मंजिल तक ले जाती हैं। अगर समस्याएं बीच में नहीं है तो आप मंजिल की अहमियत नहीं समझोगे। आसानी से अगर सबको मंजिल मिल जाए आसानी से तो मंजिल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सब कोई मंजिल पे पहुंच जाएगा। और इसलिए सब कोई मंजिल पे नहीं पहुंचता, क्योंकि उनमें इतनी तकलीफें रास्ते में हैं कि कुछ लोग तकलीफ़ों को देख करके अपने घुटने टेक देते हैं, अपने मंजिल का रास्ता ही बदल देते हैं। हमें नहीं चलना, हमें ऐसी मंजिल नहीं चाहिए। और जो लोग उन मंजिलों को संभाल कर, उन तकलीफ़ों को झेल करके मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, चलो हम पहुंच गए, है ना। इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद, तो उसके बाद चेहरे पर लाइट आती है। समाज में एक रिस्पेक्टेड भरी लाइफ, इज्जत भरी ज़िंदगी इसको कहते हैं। लोग समाज में तो कहते हैं फलाने के बच्चे ऐसे हो गए, फलाने ऐसे हो गए, इतनी समस्याएं झेलने के बाद यहाँ तक पहुँच गए, है ना। इसीलिए समस्याएं थोड़ी देर के लिए आती हैं और ज़िंदगी के सारे रास्ते को ब्रेक कर देती। ज़िंदगी का जो लंबा रूट है, बीच में समस्या आ गई थोड़ी देर के लिए, अब पूरे रास्ते की माँ बहन कर दिया। मतलब आगे हमें कहाँ जाना है, पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है, सब कुछ मट्टी पलीत हो जाती है। और उसी के डर से अब लोग अपना रास्ता बदल देते। समस्याओं के डर से अपने रास्ते को मत भूलो, अपनी मंजिल को अपने नज़रों में रखो, है ना। सही है कि नहीं?